अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मज़हरुल्लाह, डेंटल हाउस सर्जन। सर मेरे आपसे दो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि सूबों को हम मतलब डिविजनल सतह पे लेके कन्वर्ट करेंगे, तो सर हमारे फेडरल गवर्नमेंट से ये 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे बजट के लिहाज से, तो फिर ये 33 सूबे किस तरह संभाले जा सकेंगे और इस चैलेंज को 2030 में ये किस तरह एक्सेप्ट करेंगे। सर दूसरी बात ये है कि हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ और प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बढ़ रही है और हज़ारों स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है वो वैसे के वैसे है, मतलब जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ और स्लॉट्स नहीं बढ़ रहे और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो सर 2030 में ये चैलेंज वो किस तरह एक्सेप्ट करेंगे। और सर आपने एक बात की कि आपने अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनानी है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनाएंगे तो प्लेटफॉर्म हमें गवर्नमेंट ही देंगे, जब वो प्लेटफॉर्म हमारे साथ है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, तो हम किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे सर। और सर वही प्लेटफॉर्म ये है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पे आके मतलब वही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे जिसमें स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ को इस्तेमाल करके ख़ुद मुख्तार बन जाए। और सर ये जो डिविजनल सतह पे सूबे आ रहे हैं, तो सर जिसमें जो बंदे इलेक्ट होंगे क्या वो इतने खुद मुख्तार होंगे कि वो अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके अपने अवाम की नुमाइंदगी सही तरीके से करेंगे। सर दो बातें जो आपने फरमाई, एक तो कि बजट के लिहाज से सूबे कैसे चलेंगे, तो एक आपको ख़बर होगी कि अभी भी जो 4 सूबे हैं इनका 90% बजट फेडरल गवर्नमेंट से आता है। 10% के करीब सूबे खुद जनरेट करते हैं, 90% बजट फेडरल गवर्नमेंट देती है। तो वो फेडरल गवर्नमेंट बजाय 4 सूबों को देने के 33 सूबों को दे देगी, तो ज़्यादा आपकी इंसाफ के साथ तकसीम हो जाएगी। अभी तो एक जगह पे आते हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर जहाँ पे चाहता है खर्च करता है। जब 33 जगह पे जाएगी तो कम से कम 33 जगह पे तो खर्च होगी, अगर फर्दर ना भी तकसीम हुई, अव्वल तो इंशाल्लाह आगे भी तकसीम होगी। ये तो एक बात है। दूसरी आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ जब कैसे आप करेंगे, आपके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं होता और वो कहीं और पे होता है। वही बात हम कर रहे हैं एग्जैक्टली कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा करें, वहाँ से आपको मिडिल क्लास से लीडरशिप मिलेगी। जो लोग सियासत करना चाहेंगे फ्रॉम मिडिल क्लास, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, क्योंकि किसी के 33 भाई और 33 बेटे नहीं होंगे, तो वो पर फोर्स उसको पॉलिटिकल वर्कर्स को आगे लाना पड़ेगा। और फिर जो अपने प्रोविंस में परफॉर्म कर देगा उसको फेडरल लेवल पे आने से कोई रोक नहीं सकेगा। और हम आपको यही प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं। एक आपकी पर्सनल आपके चैलेंजेस हैं, वो आपने दूर करने हैं और आप compete कर रहे हैं। मैं इसमें आप बिल्कुल अपने आप को कोई आम स्टूडेंट ना समझें, आप पूरी ज़िंदगी compete किया आपने और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद भी आपने compete करना है। आपके अंदर ज़रूर कंपटीशन का जो मादा अल्लाह ने रखा हुआ है और आप उसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, वो आपने करना है। दूसरा, नेशनल लेवल पे कौम को आगे लेके आपने चलना है। वो प्लेटफॉर्म हम आपको देना चाह रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि इनको छोटा करें ताकि ये मिडिल क्लास की रीच में आ जाए। जो मैंने पहले बात की थी, अगर चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो हमारे पास भी तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो आगे आना चाहे और उसके अंदर कोई सलाहियत हो तो वो आ सके आगे। अभी आपके सामने मेयर न्यूयॉर्क की बात की, आप अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की ज़रा उठा के आप बायोग्राफीज़ पढ़िए। मोस्ट ऑफ देम, आई वुड से 99% ऑफ देम आर फ्रॉम मिडिल क्लास। वो मिडिल क्लास से उठते हैं। एक काला अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका में लोग आते जाते हैं उनको पता है उनके साथ क्या सलूक वो कालों के साथ करते हैं। एक काला जिसका नाम बराक हुसैन ओबामा था, जिसका बाप मुसलमान था, वो अपने टैलेंट के ऊपर अमेरिका का सदर बन गया। अभी एक मुसलमान, जहाँ पे सबसे बड़ा ज्यू सिटी जो अमेरिका में वो न्यूयॉर्क है। ज्यूज़ के साथ मुसलमानों का जो मोहब्बत का रिश्ता है आप सबको पता है। उस शहर के अंदर एक शख्स में टैलेंट था तो वो आगे आया और वो मेयर बन गया। हम चाहते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अपनी यूथ को, हमारी यूथ को भी मिले, और वो तभी मुमकिन है जब हम इन
ان بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں جو کسی کو آگے آنے نہیں دے رہے، یہ پرائم منسٹر بن جائیں بے شک، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کم از کم سی ایم تک پہنچیں، پرفارم کریں اور پھر آگے چلیں۔